गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग को याद होगा एसएसटी में आप लोगों ने स्टार्टिंग से एक दो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था। आज पेज नंबर 77 की बारी है और उसके आगे भी। तो आप लोग को बोला गया था कि आप लोग रीडिंग कर लें। तो पता नहीं आप लोग किए हैं या नहीं है, लेकिन उम्मीद तो यही लगाया जाता है कि आप लोग किए होंगे और करना भी चाहिए। तो आज का जो स्टार्टिंग टॉपिक है वो है कैटल रियरिंग, है ना, पशुपालन। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग अपना अपना अटेंडेंस भी बना ले और साथ ही साथ बुक जो है एसएसटी का चैप्टर 10 आवर ऑक्यूपेशन और पेज नंबर 77 ओपन कर ले। इतना काम जल्दी से आप लोग कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। कैटल रियरिंग, पशुपालन के बारे में देखिए। दिस ऑक्यूपेशन इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फार्मिंग। ये ऑक्यूपेशन जो है, पशुपालन का जो व्यवसाय है, वो किससे रिलेटेड है? कृषि से, है ना, फार्मिंग से रिलेटेड है, खेती बाड़ी से भी। इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। पीपल rear cows, buffaloes, bulls, goats and sheep। लोग जो है इन सभी जानवरों का पालन पोषण करते हैं। गाय, भैंस, बकरी, भेड़। फार्मर्स कैन ईजिली फीड दीज एनिमल्स ऑन देयर फार्म्स। और इसको आसानी से फार्मर्स जो है वो आसानी से इसका भरण पोषण भी कर सकते हैं। किस चीज़ में? फार्म्स में करते भी हैं। सो दीज एनिमल्स आर रियर्ड ऑन द फार्म्स। तो इसीलिए इन सभी एनिमल्स का पालन पोषण जो है, पोषण पालन इनका फार्म्स में किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका है नाम डेयरी फार्मिंग। ये फार्मिंग तो है ही, बट इसको नाम दिया गया है डेयरी फार्मिंग। काउज, बफेलोज एंड गोट्स प्रोवाइड अस मिल्क। काउज और बफेलोज, गाय भैंस जो है हमें मिल्क, उनसे हम मिल्क प्राप्त करते हैं। बुल्स हेल्प टू प्लग द फील्ड्स एंड थ्रो द कार्ट्स। और बुल्स जो है वो किस चीज़ में मदद करता है? बताया गया था आप लोग को। एक मिनट। हाँ, तो गाय भैंस से हमें दूध प्राप्त होता है। और बुल्स जो है वो खेत जोतने में, बैल किस चीज़ में मदद करेगा? खेत जोतने में। उससे हमें दूध प्राप्त नहीं होता। कैटल आर ऑल्सो रियर्ड फॉर देयर मीट। और कैटल जो है यानी ये जो पशु जो है वो मांस के लिए भी पाले जाते हैं। पशुपालन जो है वो मीट के लिए भी होता है उनका पालन। जैसे यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, द मीट ऑफ सीप एंड गोट इज़ कॉल्ड मटन। सीप और गोट, भेड़ और बकरी के जो मांस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मटन। द मीट ऑफ काउज एंड बफेलोज इज़ कॉल्ड बीफ। और जो गाय और भैंस के जो मीट होते हैं उसको हम लोग बीफ कहते हैं। द पिग्स मीट इज़ कॉल्ड पोर्क।
और सूअर के मीट को, मांस को हम लोग पोर्क कहते हैं। चिकन इज़ द मीट ऑफ हेन्स, और चिकन जो है यानी मुर्गी के मांस को हम लोग चिकन कहते हैं। आप लोग बहुत सारे बच्चे खाते भी होंगे, उनको पता भी होगा, और बहुत सारे बच्चे नहीं भी खाते होंगे। तो कैटल रियरिंग में आप लोगों ने क्या देखा कि इसमें जो है पशुपालन में इसका भी क्या है, ये भी पशुपालन जो है वो फार्मिंग से ही रिलेटेड है। ये व्यवसाय जो है तो वो फार्मिंग से ही रिलेटेड है। इसमें जितने भी आप जानवरों के नाम सुने, जैसे कि काउस, बफेलोज, बुल्स, गोट्स एंड सीप्स, तो इन सभी का जो है फार्मिंग फार्म हाउस पे, फार्म में होता है। इसको हम लोग ये तो कैटेगरी में डाला ही गया फार्मिंग में, बट इसको हम लोग कहते हैं डेयरी फार्मिंग। और जैसे यहाँ पे बताया गया कि कुछ जानवर जो है वो, उनसे हम लोग दूध प्राप्त करते हैं और उनका मांस भी हम लोग खाते हैं, और कुछ जो है हमारे काम आते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग को बताया गया था यहाँ पे, जैसे काउज बफेलोज हो गए, तो इनसे हमें दूध भी प्राप्त होता है, इसका जो मीट जो है वो भी तैयार किया जाता है। और फिर बुल्क्स के बारे में बताया गया, तो ये जो है इससे हम लोग खेती बाड़ी, हल जोतना जो है, ये सारा कार्य इनसे हो जाता है। फिर ये जो बताया गया कि जैसे कैटल जो है यानी पशुपालन जो है वो मीट के लिए भी पाला जाता है, जैसे भेड़ बकरी हो गए, तो उसके कैटेगराइज, माने ये सब चीज़ को अलग अलग कैटेगराइज में अगर हम लोग बांटे तो आप देख सकते हैं फैक्ट में बताया गया है कि जैसे कि सीप हो गया, गोट हो गया, तो इन दोनों के मीट को हम लोग मटन कहते हैं, भेड़ और बकरी के। और द मीट ऑफ काउज एंड बफेलोज, और जो गाय और भैंस के मीट होते हैं उसको हम लोग बीफ कहते हैं। द पिग्स मीट इज़ कॉल्ड पोर्क, और जो सुअर के मीट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोर्क कहते हैं। और चिकन जो है मुर्गी से जो हमें प्राप्त हुआ उसका मीट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चिकन कहते हैं। तो ये टॉपिक हो गया हमारा कैटल रियरिंग, यहाँ पे फिनिश। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। ये भी नाम आप लोग सुने होंगे, अपने घर के आसपास इतने सारे बच्चे हैं तो आप लोग देखे भी होंगे। तो आइए अब देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। Poultry farming involves rearing hens, ducks और geese to get their eggs and meat. आप लोग जानते ही है कि मुर्गी पालन जो है उसमें बत्तख और इन सब चीज़ का जो है पालन किया जाता है अंडे के लिए और मीट के लिए भी, है ना, अंडे और मीट के लिए भी। फॉर दिस पर्पस फार्मर्स सेट अप बिग पोल्ट्री फार्म्स, और इसके लिए बहुत बड़े पोल्ट्री फार्म की आवश्यकता होती है। छोटा सा भी आप देख सकते हैं, एरियाज़ आप लोग देखे होंगे, पोल्ट्री फार्म भी आप लोग देखे होंगे। तो मीट के लिए, और ये भी एक व्यवसाय है, और अंडे के लिए जो है इनका पालन पोषण होता है। फिशिंग आप देखे होंगे, ये भी व्यवसाय है, मछली पालन जो होता है। इंडिया इज़ सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स, आप सभी को पता है 3 साइड से सीज है इंडिया में, द मतलब घिरा हुआ है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज इज़ फिशिंग, और जो जिनका घर जो है नदी किनारे पड़ता हो यानी पानी वाले क्षेत्र के नज़दीक पड़ता हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर यही जो है व्यवसाय किया जाता है, मछली पालन ही किया जाता है। द ऑक्यूपेशन ऑफ द कैचिंग फिश इज़ कॉल्ड फिशिंग, मछली को पकड़ना हम लोग उसको मछली पालन ही कहते हैं। फिशेज आर कॉल्ड फाउंड इन रिवर, लेक्स एंड पूल्स, आप सभी को पता है कि मछली जो है कहाँ पे, रिवर्स में, लेक्स में, पूल्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग और अपने एरिया में भी छोटे मोटे तालाब बना करके उसमें क्या करते हैं, मछली डाल करके ये जो है फिशिंग का व्यवसाय लोग करते हैं। फिश इज a rich source of protein. Fish oil is extract for some kind of fishes like
कॉड, शार्क एंड इट इज़ यूज फॉर मेडिसिन। देखिए मछली का बहुत बड़ा उपयोग है, जैसे मछली में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके ऑयल भी निकलते हैं फिश से, और फिशिंग लाइक कॉड, शार्क एंड इट इज़ यूज टू मेडिसिन। जैसे कुछ मछली के नाम है कॉड एंड शार्क। इसका जो है दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है, मेडिसिन्स बनाने में। प्रोसेसिंग एंड पैकिंग ऑफ फिशेज इज इन टीन help in selling them at far off areas। और इसका जो है प्रोसेसिंग, जो आप देखते हैं मछली का पैकिंग वगैरह देखते हैं, बाहर से भी मछलियाँ आता है और आप लोग अपने एरिया में भी देखते होंगे, और ज़्यादातर जो है हमें बाहर से भी प्राप्त होता है मछली, जो कि आप लोग मार्केट में ख़रीदते भी होंगे। तो फिशेज इन टीन्स हेल्प इन सेलिंग देम एट फार ऑफ एरियाज़। और इसका पैकिंग करके हम लोग दूर के, यानी दूर से दूर दराज वाले एरिया में भी इसका जो है हम लोग व्यवसाय करते हैं, यानी बेचते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट्री, यानी जंगल वाला व्यवसाय। A lot of people are engaged in forest related occupations। अपने अपने व्यवसाय के अनुसार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या है फॉरेस्ट में अपना इंगेज्ड है, काम करते हैं, जिनका जैसे अपना रोजी रोटी चलता हो। लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। और इंडिया का जो लार्ज पार्ट है, यानी बड़ा वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा घना जंगल वाला एरिया है। दिस फॉरेस्ट आर a storehouse of timber, herbs, gums, and latex. Apart from wood, people collect gum and medical herbs from the forest. आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ जो है जैसे कि दिस फॉरेस्ट आर स्टोर हाउस ऑफ। देखिए ये जंगल किस चीज़ का हाउस है, मतलब स्टोर हाउस है, बस उसमें क्या क्या स्टोर है आप इसको समझ ले। जैसे टिम्बर हो गया, मीन्स इमारती लकड़ी। हर्ब्स आप लोग जानते होंगे, औषधि, दवाइयाँ जो जड़ी बूटी होती है। गम्स आप लोग जानते हैं, गोंद चिपकाने के लिए। A part of wood people collect gum and एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिटा हुआ है। A part of from wood people collect gum and MEDI, बस इतना ही है। मेडिकल है या पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आप लोग लाइव तो है नहीं, आप लोग बता पाएंगे। एक मिनट, मैं ट्राई कर रही हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा। मेडिसिनल, ओके, उसी से रिलेटेड है, मेडिकल नहीं लिखा हुआ है, मेडिसिनल है। थोड़ा सा यहाँ पे है अजीब सा, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था। एंड मेडिसिनल हर्ब्स फॉर द फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो है जड़ी बूटियाँ हैं, दवाइयाँ बनाई जाती है, लकड़ियों का व्यापार है, तो जंगल से रिलेटेड अब गम्स हो गया, तो उस अलग अलग जितने भी पदार्थ हैं मटेरियल्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं। तो जो जंगल में अपना व्यवसाय करते हैं, तो जंगल जो है ये सब चीज़ का क्या बन गया, स्टोर हाउस। वहाँ ये सभी चीज़ है, उपलब्ध है। दे ऑल्सो कलेक्ट रिसाइन, हनी, लेक एंड लेटेक्स फ्रॉम द ट्री इन द फॉरेस्ट। और वहाँ देखिए जंगल में और भी बहुत सारे व्यवसाय हैं। शहद जानते हैं ना आप लोग, यहाँ पे बताया जा रहा है, हनी हो गया, ये सब चीज़ जो है हमें जंगल से ही प्राप्त होता है। सम पीपल यूज़ द पुल्प ऑफ सॉफ्ट वुड फॉर मेकिंग पेपर। और कुछ जो लोग हैं वो मुलायम से
पेपर के जो आप लोग जो ये नोटबुक देखते हैं, जैसे ये बुक हो गया है ना, तो ये सब चीज़ इसके भी पेड़ होते हैं, है ना। तो इसके पेड़ से जो है पेजेस तैयार किए जाते हैं, और आप लोग जिस नोटबुक पे लिखते हैं, चाहे वो साफ़ हो, गंदा हो, या जिस प्रकार का आप लोग यूज़ करते हैं और देखते हैं, तो ये सारे चीज़ जो है वो एक पेड़ से हमें प्राप्त होता है। तो पेपर के रूप में भी एक ऐसा ट्री है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। People also use the wood from the forest for building houses and for making wooden boxes for packing fruits and vegetables। और आप लोग जानते ही हैं कि और जितने भी बहुत सारे ऐसे लकड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जिनसे क्या होता है कि घर के सामान, आप लोग घर में बहुत सारे ऐसे सामान देखे होंगे जो कि लकड़ियों के ही होते हैं ज़्यादातर। कुर्सी टेबल हो गया, है ना। आजकल ज़्यादातर प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप लोग देखे होंगे लकड़ी का भी सामान होगा भी आपके घर में। मेकिंग वुडन बॉक्सेस, और बहुत सारे बॉक्सेस भी बनाए जाते हैं लकड़ियों के, फ्रूट्स को पैक करने के लिए, फिर यहाँ से वहाँ भेजने के लिए, है ना। वेजिटेबल्स हो गए। तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को? नहीं आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं मैसेज करके, फिर नेक्स्ट डे क्या होगा उसी टॉपिक को लेके चला जाएगा, और जैसे हो, है ना, जितने अच्छी तरीके से हो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब अभी तक हम लोगों ने कितना टॉपिक पढ़ा? पीछे एक था कैटल रियरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। 4 टॉपिक आज के हमारे कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग। तो चलिए मीनिंग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। डिगिंग मिनरल्स आउट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मीनिंग। जमीन के नीचे बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जो गड्ढों में दबे हुए होते हैं, है ना, फिर अर्थ के यानी मिट्टी में ही। इंडिया इज़ रिच इन मिनरल्स, और इंडिया में जो है बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। मिनरल्स आर रिफाइंड टू गेट मेटल्स, और उस मिनरल्स का खोज करने के बाद जो है उसको रिफाइंड करने के बाद मेटल्स तैयार किए जाते हैं। वी गेट आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल्स फॉर मिनरल्स। मिनरल से हमें जो है अलग अलग प्रकार के धातु प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल वी गेट आयरन, हमें क्या मिलता है? आयरन। आयरन देखिए वो आयरन नहीं जो खाने से मिलता है, वो अलग हो गया, यहाँ हम खनिज की बात कर रहे हैं। आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम एंड अदर मटेरियल्स, जो है अदर मेटल्स हमें प्राप्त होते हैं। ये सब जो है ज़मीन के अंदर ही होते हैं, इनका जो है खोज किया जाता है, और खोज करने के बाद जो है ये हमें प्राप्त होता है, फिर ये रिफाइंड होता है, फिर उपयोग में आता है, और उससे अलग अलग प्रकार के चीज़ें बनाए जाते हैं, है ना, और वो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसमें जो ज़्यादा मतलब बेस्ट क्वालिटी का मिनरल्स होता है उसका जो है ज़्यादा आप लोग देखते हैं, जैसे अब गोल्ड हो गया तो गोल्ड भी वैसा ही हमें ज़मीन के अंदर से ही मिलता है ना। तो देखते ही हैं कि आप लोग कितना महंगा होता है वो। देयर आर मेनी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन दैट डिपेंड्स ऑन मेनी, है ना, और बहुत ये कुछ ऐसे भी मतलब कि ऑक्यूपेशंस है वो जो कि जैसे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया, वो किस चीज़ पे डिपेंड है? मीनिंग पे डिपेंड है। A large variety of products like machines, bicycles, cars, tractors, aeroplanes, railway engine, ships, sewing machines or and other tools are made from metals। धातु से आप लोग सब देखे होंगे अलग अलग प्रकार के चीज़ें बनाई जाते हैं, अलग अलग प्रकार के मशीन्स बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख ही चुके हैं, सुन ही चुके हैं, बाइसिकल्स, कार्स, ट्रैक्टर्स, एरोप्लेन्स। तो ये सब चीज़ जो है धातु से ही बने होते हैं। रोज़ आप लोग जो खाना खाते, नाश्ता करते, लंच करते, डिनर करते हैं, तो वो उस प्लेट भी एक धातु का ही है।
है ना। अब पहले चूल्हा, अभी भी बहुत सारे घरों में चूल्हे पे खाना बनता है, वो चूल्हा जो मिट्टी का होता है। अभी आप लोग देखते हैं तो लोहे का होता है, एल्युमिनियम का होता है, स्टील का होता है, पता नहीं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे महिलाओं को देखते हैं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो अलग अलग प्रकार के आभूषण पहनती है। आभूषण मीन्स गहने, जेवरात, इस टाइप से। तो इसका इस्तेमाल आप लोग डेली लाइफ में ही देखते हैं, है ना। बर्तन हो गए, ये सब चीज़ हो गए, गाड़ियाँ जो है उन्हीं सब चीज़ से बनती है। अब है इंडस्ट्रीज़, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, हम लोग टाइम देख लेते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे, और हमारे पास टाइम रहा तो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि एक दिन में हम लोगों ने 5-6 टॉपिक पढ़ लिया, है ना। अब भी मीनिंग पढ़े, उधर एक पेज नंबर 77 में कैटल क्या पढ़े थे, कैटल रियरिंग पढ़े थे। इधर पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, और क्या पढ़ा हम लोगों ने, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। 1, 4 और 5, तो 5 टॉपिक आज आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो 5 टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें। फिर आप लोग को अगर लगता है कन्फ्यूज़न है कहीं पे किसी चीज़ में, तो मैसेज करें, नेक्स्ट डे उसी टॉपिक को फिर से क्या किया जाएगा, आप लोग को समझाया जाएगा, है ना। और रीडिंग आप लोग अच्छे से करें, अगर अच्छी तरह से रीडिंग करते हैं तो आप लोग को बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। और आप लोग अगले पेज जो है 79 और उसके आगे भी इसी तरह से 2-3 टॉपिक आप लोग रीड करके आइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।